हमने साउंड्स के बाउल साउंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिनकी संख्या 20 होती है। बाउल साउंड्स को दो भागों में बांटा गया, मोनोप्थंग और डिप्थोंग। मोनोप्थंग को प्योर बाउल के नाम से भी जाना जाता है और डिप्थोंग को ग्लाइड्स के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनकी संख्या कॉन्सोनेंट साउंड की जो संख्या है वो 24 होती है। इनको हम हिंदी की वर्णमाला के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में ऐसे अव तक स्वर मात्राएं होती हैं जो कि क से लेकर के है तक जो वर्ण होते हैं उन पर लगती हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन जो हैं वो 24 होते हैं और उन पर जाकर के जो पहले पढ़ चुके हैं हम 20 मात्राएं या 20 स्वर ध्वनि जो हम पढ़ चुके हैं, वो ध्वनि की जो मात्रा है वो व्यंजन जो साउंड्स हैं उन पर लगाई जाती हैं। आज हम उन्हीं कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इनको हम जो वर्णमाला है, जो अल्फ़ाबेट है अंग्रेजी की A to Z, 26 लेटर वाली जो है, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी में जो लेटर्स है उनमें A आता है, तो जो A आता है उसको हमने यहाँ पर A के रूप में, सिंबल के रूप में काम ले चुके हैं। फिर आता है B, जिसको हम बे बोलते हैं। फिर आता है C जो सिंबल है ये कहीं भी काम में नहीं आता। उसके बाद आता है D, जिसको हम डे बोलते हैं। उसके बाद आता है E को हमने A के रूप में काम में ले लिया है, ये 9 नंबर पे जो है। इसके बाद आता है F, जिसको हम फे बोलते हैं। इसके बाद आता है G को हम गे बोलते हैं, कभी G को हम जी बोलते हैं। तो जब इसको गे बोलते हैं तब इसको ये वाला सिंबल बनाते हैं, और जब इसको जय बोलते हैं तो डीजेड वाला सिंबल का उसका यूज करते हैं। इसके बाद आता है H, जिसको हम है बोलते हैं। इसके बाद I को हमने छोटी की मात्रा के रूप में काम में ले लिया, जो यहाँ पे है स्वर ध्वनियों में है मोनोप्थंग के अंदर। इसके बाद आता है J, ध्यान देने वाली बात है, J को हम क्या बोलते हैं, ये। इसके बाद आता है K, इसको हम K बोलते हैं। इसके बाद ले, L जो आता है उसको ले, M को मैं, N को ने बोलते हैं। फिर O आता है, O जो साउंड है, ऐसी कोई भी सिंबल नहीं है जिसकी जो ये जो O है वो किसी भी ध्वनि को इंगित नहीं करता है, O। उसके बाद आता है P, इसको पे बोलते हैं। उसके बाद रे, R, जिसको रे बोलते हैं। S, इसको से। उसके बाद T आता है, इसको टे बोलते हैं। उसके बाद V आता है, इसको वे वकील के रूप में V को वे बोलते हैं, W को भी वे बोलते हैं। और जब कोई ना V है ना W है लेकिन वे वकील की साउंड आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम इस सिंबल का यूज करते हैं, जो आगे चल के अगली वीडियो में एग्जाम्पल के रूप में समझाया जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं जैसे WAN, तो इसका सिंबल बनेगा WAN, और माना कि ये VAN, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा ये वाला। और यदि कोई ऐसा शब्द है जिसका जैसे कि ONE, तो यहाँ पे ना तो V आ रहा है ना W आ रहा है और बोल वे बन रहे हैं, तो इसका बनेगा ये वाला। ये ध्यान रखने वाली बात है, V और W की जो सिंबल है उनमें। इसके बाद आता है X भी कोई सिंगल नहीं है, साउंड को नहीं दर्शाता है X। इसके बाद Y भी कोई साउंड को नहीं दर्शाता। फिर Z आता है, जो जब Z S X को J बोलते हैं तो ये वाला J आएगा।
जैसे ही हम आगे चल के, तो इस प्रकार से हम A to Z के माध्यम से इन 17 ध्वनियों को समझ सकते हैं। 17 के बाद बची 7 जो ध्वनियाँ हैं उनको समझने के लिए हम इसी का सहारा लेते हैं। पहले इन लेटर्स के माध्यम से जब हम पढ़ रहे थे सिंबल, तो यहाँ पे एन को हमने न बोला, एक अंग रूप में आता है जो कि न के बाद सी के जी आए तब यूज होता है ये वाला सिंबल अंग के रूप में। इसी से फिर से ये सामान्य से होता है, तो इसके साथ ही हम दूसरा जोड़ देते हैं ये सामान्य, ये से वाला, ये वाला जो सिंबल है वो से का है। 2 हो गए, तो 18 और 19। उसके बाद चले तो ये टे की साउंड है, इसमें इस साउंड को मिलाएंगे से को, तो ये चे की ध्वनि देगा। 3 हो गए। इसके बाद जो जय आ रहा है, ऐसे 2 जय और होते हैं। तो ये वाला जड़ जन जुगल जो कि शब्द के अंत में लग के आते हैं, ऐसी स्थिति में इस जय का यूज करते हैं। एक इसके नीचे जो डी जड़ वाला है, ये इसका यूज जब जी जे और डी, जी जे डी को जय बोलते हैं, तब इसका यूज हम करते हैं। तो ये 4 साउंड हो गई, 5 साउंड हो गई। फिर बची ये, इसको हम द की ध्वनि देते हैं। द का सिंबल ऐसे बनता है और थ का सिंबल इस प्रकार से बनता है, और इस प्रकार से ये पूरे 24 कॉन्सोनेंट साउंड है जिनके ऊपर इन 20 बाउल साउंड्स की मात्राएं लगाई जाती हैं। इनकी एक्सरसाइज हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको आरपीएससी में आए हुए जितने प्रश्न हैं, रीट लेवल में, फर्स्ट लेवल में या सेकंड लेवल में आए हुए जितने प्रश्न हैं, उनको इस सामान्य सी नॉलेज, जो सतही नॉलेज आपको प्रदान की गई है इन वीडियोज़ में, 3 वीडियोज़ में, उन वीडियोज़ की सतही ज्ञान के माध्यम से ही हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कि जितने भी प्रश्न आए हैं अब तक इस टॉपिक से, सारे प्रश्नों के हल अगले आने वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।